अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? आपके लिए दुआ गो हूँ सर। दोस्तों ने बताया कि आप आए हुए हैं तो इसलिए मिलने चला आया। बहुत अच्छा किया। मेरी साहबा, हसन साहब हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इनका फ़ोन नंबर ले लीजिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो इनसे कह दीजिएगा। खुशी हुई मिलके हसन साहब। मुझे भी। कोई मसला तो नहीं? सब कुछ ठीक है सर, बस आज हम केमोथेरेपी लेने वाले बच्चों के लिए कुछ करने वाले थे सर। मेरा मतलब है कि बच्चों को खुश करने के लिए जोकर वगैरह बुलाए थे, लेकिन उन्होंने आखिरी लम्हे में मना कर दिया। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर बच्चों का क्या हुआ? वो बेचारे सब उदास हो गए। इजाजत हो तो मैं कुछ करूं? कैसे? अब्दुल्ला साहब, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि उनका दिल न टूटे। अरे नहीं मेरी साहबा, मेरी मान जाइए अब्दुल्ला साहब, प्लीज। आप मुझे कलरफुल बैलून्स ला के दे दीजिए। बैलून्स? हाँ बैलून्स। आप एक काम करें, मुझे बच्चों के पास ले चलें। ठीक है, ले जाए। तो बैलून्स। जरा आसपास देखो, बैलून्स दिख रहे हैं तुम्हें? बैलून्स, वो गुब्बारे, मतलब सजावट के लिए बैलून्स। हाँ, बहुत सारे। आ जाए। हाँ यूसुफ भाई, आप? नूर, ये आपके लिए आया है। मेरे लिए? किसने भेजा? पता नहीं, लेकिन एक कार्ड लगा हुआ है। ठीक है भाई, शुक्रिया। कोई बात नहीं। खूबसूरत लड़की के लिए ये खूबसूरत सा तोहफा। ये क्या कह रहा है? पागल हो गए क्या? उरूज इसे मेरे पीछे लगाने की कोशिश कर रही है। यकीनन ये पागल है। मैं समझ चुकी हूँ, बिल्कुल ही पागल औरत है। हेलो नूर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हें नहीं लगता कि ये पुरानी चालें हैं? मैं समझी नहीं। तुमने अपने भाई को मेरे पीछे क्यों लगाया हुआ है? हाँ? क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि उस पर भरोसा कर लूं? उरूज, तुमने मेरे प्यारे भाई को धोखा दिया है और अब चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई से मोहब्बत करने लग जाऊं। क्या बोल रही हो नूर? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो उरूज, तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। खास तौर पर तुम्हारे भाई के मामले में ये सब नहीं हो सकता। सब मान भी जाए, मैं नहीं मानूंगी। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है नूर? मुझे बताओ, बात क्या है आखिर? उरूज, तुम्हारे भाई ने मुझे अभी फूल भिजवाए हैं। मगर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता नूर। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उरूज, तुम अच्छी तरह समझ गई हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। ये तुम्हारे लिए काफी होगा। ठीक है, यानी तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जो चाहे करो। मैं क्या कहूँ? चलो उरूज, अब बस फोन रखती हूँ। चलो, अल्लाह हाफिज। पागल औरत है ये। बेवकूफ नौमान, एक काम नहीं कर पाया। तुमसे नहीं होगा ये। नूर के लिए मुझे कोई और शख्स ढूंढना होगा। कौन हो सकता है? कोई ऐसा हो जो चालाक हो और आसानी से बेवकूफ बना सके। अम्मी जान, मैं बाहर जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? आसूदा साहिबा के पास जा रही हूँ। वहाँ नूर की भी बात कर लूंगी। आप जानती हैं, वहाँ सारी औरतें ही काम करती हैं, कोई मर्द नहीं होता। क्योंकि आसूदा साहिबा खुद पर्दे की पाबंद है, इसलिए वहाँ खवातीन होती हैं। तो सोचा जाकर मिल लूं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा सोचा तुमने। मेरा भी सलाम कहना। वालेकुम सलाम। इतनी जल्दी किताब खत्म हो गई अम्मी, और मेरा सब्र भी अब जवाब दे गया। क्यों, क्या हो गया? कितने लोग, कितनी खवातीन हैं, क्या कुछ हासिल कर लिया उन्होंने। उनकी जिंदगी की किताब बन गई। देखिए, मसलन मेरी साहिबा भी कारोबारी औरत है। मैंने भी बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन कोई नहीं जानता। हम तो जानते हैं ना नायला। अम्मी जान, देखिए, मैं घर में रहने वाली औरत हूँ। घर में ही क्रीम बनाती हूँ, फिर उसे बेचती भी हूँ।
ये भी मालूम है? नहीं नहीं, ये सबको मालूम होना चाहिए। अम्मी मैं भी खुद पर किताब लिखूंगी। हाय नायला, बैठी रहो अपनी जगह पर। नहीं अम्मी जान, मुझ पर जो कुछ भी गुजरा है उसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। वैसे जैनब साहिबा एक पब्लिशर के पास काम करती है, मैं उनसे हेल्प ले सकती हूँ। हाय, तुमने पागल कर दिया है। जाओ, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। पहले जिंदगी में कम परेशानियां हैं, ऊपर से एक और परेशानी आ गई। कौन सी परेशानी? तुम्हारे बाबा और वो औरत कई घंटों से बच्ची को लेकर बाहर गए हैं। अम्मी जान वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, मैं निकल रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है नायला, जाओ ठीक तुम है। जाओ। Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibin olamadım ya. Sağır mı erkek mi yeseni şımarık, değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme, dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok, inadıma inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam, yakalarsan. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam, yakalarsan. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, eli güne rezil olduk. Yeni alet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam, yakalarsam. तो आखिरकार उमर ने कबूल कर लिया। हाँ, कल रात बात हुई, इत्तेफाक हो गया, आखिर राजी हो गया उमर। ये तो अच्छा हुआ, मैंने सोचा था कि मुश्किल पैदा करेगा। उमर ऐसा आदमी नहीं है। चलो अच्छा हुआ फिर तो ये। थैंक यू सो मच। तो क्यों ना आज रात फिर इस नई जिंदगी का जश्न मनाएं। ये मेरी पहली तनाई नहीं है। मान जाओ ना, घर पर रहकर करोगी भी क्या, थोड़ा तफरीह हो जाएगी। ठीक है जमाल। ये बात हुई ना। अच्छा मैं अब अपने कमरे में जाऊं, मेहताब की फाइल के मुतालिक कुछ तैयारी करनी है, कंप्लीट कर लूं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, शाम में मुलाकात होती है। जरूर होगी। वाकई ये बहुत हैरानकुन था। तकरीबन 1 घंटे तक जिन बच्चों को आप नहीं जानती, उन बच्चों के साथ खेलती रहीं, हंसाती रहीं। खुशियों के लिए जान पहचान की जरूरत नहीं है अब्दुल्ला साहब। लेकिन मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। आपके सब्र पर रश्क हो रहा है मुझे। आपका भी बहुत शुक्रिया हसन साहब। असल में तो आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैं चाहती थी कि उनके चेहरे खुशी से खिल उठें। दरअसल अपनी अम्मी की बीमारी में मैंने काफ़ी अरसा उनकी देखभाल की है, इसीलिए ऐसे लोगों के जज्बात को जानती हूँ जो बीमारी में मुब्तला हूँ। मजीद ये कि हंसने से इंसान की उम्र बढ़ती है, और ये बात तो साइंस ने भी साबित की है, तो इसलिए हंसते मुस्कुराते रहें। वाकई में मुझे नहीं मालूम था। अब तो हो गया ना आपको। मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि ये दुरुस्त है। मैंने भी मान लिया। क्या आप चलें? आइए।
उरूज, खुश आमदीद। कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती हुई जाऊं। बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि अपने दिल की बात भी आपसे शेयर कर सकूं। वैसे भी अब हम एक फैमिली हैं। बिल्कुल बेटी, क्यों नहीं। बताओ क्या पीना चाहोगी? तुर्क कॉफी होगी, वही मंगवा दे। सुनो, हमारे लिए 2 सादा तुर्क कॉफी ले आओ। ठीक है आसूदा मैडम। हाँ तो बताओ अरूज, कैसी हो और सब कुछ कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अब तक तो सब कुछ सही है। बस ये 3 महीने गुजर जाएं, फिर सुकून मिले। गुजर जाएंगे, बिल्कुल गुजर जाएंगे। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। अल्लाह के फजल से बच्चा सेहतमंद पैदा होगा इंशाल्लाह। वैसे नूर आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। मुझे भी वो बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लड़की है। आसूदा साहिबा, क्या नूर स्कार्फ का काम कर ले? वो अब कंपनी भी नहीं चाहती, अभी उसे जॉब की जरूरत है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। वैसे भी मरियम अम्मी नूर का सोचकर बहुत फिक्रमंद रहती हैं, परेशान है। ठीक है बेटी, तुम फिक्र मत करो, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। अगर वो फैसला कर ले तो आ सकती है यहाँ। ठीक है, मैं बात करूंगी। वैसे फराज कैसा है? ठीक है वो। कुछ हुआ है? अरे उरूज, बहुत तंग करता है। इतना बड़ा हो गया है फिर भी उलझता रहता है मुझसे। आप तो कह रही थी कि बहुत मेहनती है। हाँ, काम तो करता है, वो मसला नहीं है, लेकिन उसे नाइट लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है। वाकई लड़कियां उसके पीछे लगी हैं। शादी करे और घर बसाए अपना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। मैं ज़ैनब साहिबा से मुलाकात के लिए आई थी। ठीक है, क्यों मिलना है? किताब छपवाना चाहती हूँ। ठीक है, आप अपनी फाइल छोड़ दें यहाँ, हम देखकर आपको जवाब देंगे। क्या? कौन सी फाइल? आपकी किताब की फाइल। हाँ वही तो। जी मैं इसीलिए ही आई हूँ यहाँ। सुने मोहतरमा, यहाँ का निजाम कुछ मुख्तलिफ है। सबसे पहले आप किताब लिखेंगी, उसके बाद फाइल हमें भेजेंगी और फिर हम देखकर आपको जवाब देंगे। या मेरे अल्लाह, मैं किताब लिखना क्या जानूं। खैर, मैं ज़ैनब साहिबा से मिलना चाहती हूँ। मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। नाम क्या है आपका? नायला उनाल। हाँ कहो। ज़ैनब साहिबा, नायला उनाल आई हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, आने दो। ठीक है मैडम, वो आपका वेट कर रही हैं। बाएं से दूसरा दरवाजा। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा चेहरा याद रखिए क्योंकि आप इसे ज्यादा देखेंगी। हर मुलाकात एक वाकया है, देखते हैं इस बार क्या करती है। ज़ैनब साहिबा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वेलकम नायला, अंदर आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ आपकी खैरियत के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा किया। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच, जहमत की तुमने। इसे यहाँ रख देती हूँ, बल्कि आप इसे नीचे रख दीजिए। आपको ये पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच। देखिए ज़ैनब साहिबा, मैं किताब छपवाना चाहती हूँ। किताब? हाँ, पढ़ने के लिए। दरअसल मैं अपनी जिंदगी के नजरियात और तजुर्बात पर एक किताब छपवाना चाहती हूँ। समझ गई। मैंने नाम भी सोच लिया है, सिर्फ नायला। कैसा है? सिर्फ नायला? हाँ, आखिरकार मेरी बात अहम होगी। अपनी जिंदगी के नजरियात और फलसफे बयान करना चाहती हूँ। मुनफरिद है काफी। तो आपका क्या ख्याल है? नायला, अच्छा सोचा है तुमने, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होते जिस तरह तुम सोच रही हो नायला। तो कैसे होता है? यानी अगर तुम ये किताब लिखोगी या लिखवाओगी, जैसा कि लिखवाओगी ही, पहले एक मुसन्निफ और एक एडिटर तलाश करना पड़ेगा तुम्हें। फिर मुसव्विदा हमें भेजोगी, हम जायजा लेंगे, उसके बाद तुम्हारी ये किताब छपने के लायक हो जाएगी। या अल्लाह, इन्हें कहाँ से लाऊं मैं, समझ नहीं आ रहा। चाहो तो मैं तुम्हें कुछ लोगों के नंबर्स दे देती हूँ, मेरा नाम उन्हें बताना, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे नायला। तो मेरा काम हो जाएगा। वैसे आप थोड़ी छूट देंगी ना पैसों में?
हालात देखो, तैयारी करो, शायद उसके बाद इरादा बदल दो, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, बिल्कुल सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, वैसे ये जगह बहुत खूबसूरत है। यूसुफ, ये एसी अभी तक ठीक नहीं हुए। वो लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ कमरों में नहीं चल रहे। तुम ऐसा करो कि फैन ले आओ। जी बिल्कुल ठीक है। हालुक साहब, खराब एसी अब तक ठीक हुआ या नहीं? देख रहे हैं, फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। तो पहले मैं मुस्तफा का कमरा देख लूं। जरूरत नहीं, इंतजार करें। जिसने अपने भाई और वालिद को धोखा दिया उसके लिए कोई जल्दी नहीं। तुम आखिर में उसके कमरे का एसी सही करवाना। हम घर आ गए। खुश आमदीद। अरे ये तो सो रही है। हाँ सो रही है। हम साहिल पर भी गए थे, थोड़ी चहलकदमी की और वहाँ पे तारकान के गाने भी सुने। मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। हम अपने बच्चों को लोरी के बजाय गाने सुनाएंगे, बताएं तो। मैं तुर्क गाने बहुत पसंद करती हूँ, मतलब 90s के गाने, जैसे तारकान, सेजान वगैरह। नई नस्ल नहीं, रैप भी नहीं, हिप हॉप भी नहीं, इस टाइप के गाने मुझे थोड़े अजीब भी लगते हैं। सिर्फ तारकान और सेजान। मेरी साहिबा सुने, अगर बच्ची हमारे घर में पलेगी तो इसके कुछ उसूल हैं। हम ज्यादा आजाद ख्याल नहीं हैं, हम मुखलिस और सादा से लोग हैं। बच्ची पर सख्ती। आप ये बात समझें कि बच्ची को हंसी खुशी और मुस्कुराते हुए पालना चाहिए। अगर आपको कोई मसला है तो आप अब्दुल्ला साहब से बात कर लें, क्योंकि वो मेरे बॉस हैं, उन्होंने मुझे नौकरी पे रखा है। फिर भी मेरी बात को भूलना मत, इसे याद रखना, क्योंकि मैंने भी 3 बच्चे पाले हैं। जी जानती हूँ मैं। शायद बेहोश हो जाऊंगा आज। गर्मी से हालत खराब हो गई है मेरी। आ जाए। ओफ यूसुफ भाई, शुक्र है यार। अभी तो यही मिला है। अच्छा किया आपने। हाँ, यूसुफ ले आए? जी बिल्कुल ले आया। अजलान में मुस्तफा को सजा दूंगा। उसके रूम में फैन आखिर में भेजूंगा। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? उसने तुम्हें बाबा को धोखा दिया और गर्मी पर शिकायत भी करता है, तो इसलिए वो इसका मुस्तहिक है। आखिर तुम उसके बारे में बात करने वाले होते कौन हो? तुम्हें अपनी हद में रहना सिखाना पड़ेगा क्या? अजलान, तुम तो मुस्तफा से नाराज थे ना, तो इसलिए तुम्हारा काम नहीं है ये मेरा मसला हल कर लूंगा मैं। बाबा का मसला हल कर लेंगे वो। तुम बात किस तरीके से कर रहे हो आखिर? हद में रहो। यूसुफ भाई से उठाएं और ले जाएं फौरन। ठीक है अजलान। आज तो कर दिया, ये गलती दोबारा नहीं करना। अब जा सकते हो। या अल्लाह। आ जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो यूसुफ भाई। मुस्तफा, अजलान ने हालुक को अच्छा सबक सिखाया है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? हालुक ने कुछ बातें की, मेरा मतलब तुम्हारे बारे में बातें की थी। हाँ फिर? जैसे आपके खिलाफ बोला, अजलान ने उसे फौरन रोक दिया। अजलान ने? हाँ, अजलान ने उसे गुस्से से कहा कि तुम कौन होते हो जो मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करो। अच्छा ठीक है यूसुफ भाई, शुक्रिया। लैला, ये क्या हाल बना रखा है? कैसी लग रही हूँ? अरे लैला, तुम मुझे क्यों हंसा रही हो? तुमने ये ड्रेसिंग क्यों की है? नहीं जानो, इंटरनेट पर पढ़ा पुराने जमाने की औरतों के पास हमेशा पंखा होता था। वाह मेरी जान वाह, तुम भी मेरी तरह रिसर्च करने में माहिर निकली। शायद रेहान जान। अरे हाँ, तुम देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से बकलावा बनाया है, 7 बाटे के। मतलब पुरानी आदतें तुम कभी नहीं छोड़ोगी, है ना? रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अरे पहचाना नहीं, ये मेरी बीवी है। हाँ लैला साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं शारिक साहब? मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। असल में ये आम सी बात है, मगर लोगों में आते वक्त दामाद कुछ आजी दिखाता है। मैंने सोचा रेहान के लिए खुशी की बात होगी, हाथ से बना हुआ बकलावा भी लाई हूँ बांटने के लिए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, आप दोनों आराम से खाएं। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया। चले, अच्छा दिन गुजरे। अगर ये ना लाती तो अच्छा होता लैला। तुम जो ये बनकर आई हो ना, काफी अजीब लग रही हो सच में। हाय, क्या करती रेहान जान, यही मेरा तरीका है। यही तरीका है। आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाओ। चल आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। अरे यहाँ यहाँ अच्छा, यहाँ पर है। आ जाओ मेरी हाय, सुल्ताना। कितना अच्छा है जानू।